दोबारा सुने कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल रेज हो गया और दूसरी तरफ फॉस्फेट का लेवल जो कि नेगेटिव रेडिकल है उसका लेवल भी रेज हो गया, तो कैल्शियम और फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करके तो फिर कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट बनाए। और ये कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट करेगा जब किडनी में फिल्ट्रेशन के दौरान, तो इससे जो स्टोन डेवलप होगी उसको कैल्शियम फॉस्फेट टाइप स्टोन्स कहेंगे। अराउंड अबाउट 15% कैल्शियम फॉस्फेट टाइप स्टोन। उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि अक्सर आप सुनते भी हैं कि फलां पर्सन में यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। ज्यादा ऐसी चीजें कि जिनके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा होता है, उनके खाने से होता है। एनीवेज, किसी भी वजह से अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल रेज हो जाता है, तो ये यूरिक एसिड भी जब फिल्टर होगा किडनी के थ्रू, तो ये यूरिक एसिड डायरेक्टली ही प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म भी इख्तियार कर लेता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए अगर यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाए तो फिल्ट्रेशन के दौरान किडनी में से जब ये फिल्टर होगा वहां पे अगर इसकी अमाउंट हाई है, रुकेगा, तो ये आपस में डिपॉजिट होके यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म इख्तियार करके प्रेसिपिटेट होके तो जो स्टोन बनाएगा उसको यूरिक एसिड टाइप स्टोन कहेंगे। और इसके चांसेस अबाउट 10%। अब जरा फिर तीनों को एक दफा बता दूं कि कैल्शियम ऑक्सालेट टाइप स्टोन होती है अराउंड अबाउट 70%, कैल्शियम फॉस्फेट टाइप 15% और यूरिक एसिड टाइप 10%। ये किडनी स्टोन्स की बात हो रही है। टोटल कितना हो गया? 70 और 15 85, 10 95। इसका मतलब ये हुआ कि फिर बाकी 5 टाइप यानी 5%, सॉरी 5 टाइप नहीं 5%, वो भी स्टोन्स होती होगी ना, 100% पूरी तो नहीं। उसको हम कहते हैं अदर टाइप्स। अदर टाइप्स कि इनके मिक्सिंग से भी बन सकती है या कोई और सॉल्ट जो बॉडी के अंदर है, कार्बोनेट कंटेनिंग है, बाइकार्बोनेट कंटेनिंग है, या यूरिक एसिड के साथ ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड, ये वो मिल जाए, उनको अदर टाइप का नाम देते हैं। ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूं एंटी टेस्ट के लिए कि अगर तो वो पूछ लेता है कैल्शियम ऑक्सालेट टाइप स्टोन्स कितने परसेंट है, 70%, जरा समझना एंटी टेस्ट के लिए आ सकता है। कैल्शियम फॉस्फेट टाइप सीधी सीधी पूछ ले 15%, यूरिक एसिड टाइप पूछ ले 10%। अगर वो कहता है कि स्टोन्स अदर देन कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड, अदर देन इन तीनों के अलावा अदर टाइप्स के, तो वो 5% रहेगा। क्योंकि 95% तो ये बाकी ना मिला के, तो बाकी कितने रह गए? 5%। तो वो 5% अदर टाइप्स के। हाँ, एक और तरह से भी एंटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिला के दोनों को, जैसे वो कहता है कि कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड टाइप स्टोन्स कितनी है, तो वो इन दोनों को ऐड कर लेगा। अगर वो पूछता है कैल्शियम ऑक्सालेट और कैल्शियम फॉस्फेट टाइप, तो इन दोनों को ऐड कर लेगा। अगर वो पूछता है यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सालेट, तो इसको ऐड कर लेगा। समझ आ गई ना बात की? अब ये तो हो गए स्टोन, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे बन जाती हैं। अब रही बात ये कि ठीक है जी स्टोन्स बन गए, अगर तो बहुत माइन्यूट हो तो बाजू का ये मेडिसिन वगैरह से डिसॉल्व हो जाती है, रेयर चांसेस। लेकिन जब ये कुछ मैसिव फॉर्म इख्तियार कर जाए, साइज बड़ा हो जाए, एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेन, यानी इन स्टोन्स की वजह से एक तरफ तो किडनी पेन, और किडनी पेन जो है इसकी इंटेंसिटी के लिहाज से अगर हम बात करें,
most intense pain in case of males. Most intense pain in case of male is kidney pain. अब मैंने मेल का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि फीमेल्स में इससे भी ज्यादा इंटेंस पेन एक होती है, वो है लेबर पेन एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रोसेस, जो फीमेल्स में पाई जाती है, वो इससे भी ज्यादा इंटेंस है। इट मीन्स के फीमेल में किडनी पेन दूसरे नंबर पे आ गई इंटेंसिटी के लिहाज से, और जो लेबर पेन है वो पहले नंबर पे आ गई। यानी फीमेल में लेबर पेन पहले नंबर पे और किडनी पेन दूसरे नंबर पे, लेकिन मेल्स में किडनी पेन ही पहले नंबर पे। इसलिए फिर इन केस ऑफ मेल मोस्ट इंटेंस पेन, और इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर लेबर पेन इट इज मोस्ट इंटेंस, यानी लेबर पेन के बाद इसका नंबर आता है। एनीवेज ये तो पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के लिहाज से ये कि इसमें ट्रीटमेंट जैसे मैंने अभी बोला कि हमारी सोसाइटी में वैसे अजीब तरह के ख्यालात भी चलते हैं कि बाज को पीर फकीर ये वो खून फांडे सही पथरी निकाल देते हैं, ये सरासर गलत बात है। अगर किडनी स्टोन्स बन गए तो उसका हल एक ही है कि स्टोन को रिमूव करना, यानी जब तक वो स्टोन्स रिमूव नहीं होंगे कोई और इसका हल नहीं है। हाँ, ये कि स्टोन रिमूव करने के दो मेथड है आज। पहले एक ही यूज होता था पुरानी टेक्निक की, आज मॉडर्न एक टेक्निक है जिसको हम लिथोट्रिक्सी कहते हैं। तो लिहाजा फिर ट्रीटमेंट के लिहाज से दो तरह की ट्रीटमेंट हो गई कि एक नॉर्मल सर्जरी और दूसरा है लिथोट्रिक्सी। नॉर्मल सर्जरी से मुराद ये जो पुराना मेथड है कि बाकायदा एक्सरे अल्ट्रासाउंड करके उसकी मेजरमेंट डॉक्टर लेता है और फिर उसको कट लगा के तो स्टोन रिमूव करने के बाद दोबारा स्टिचिंग करनी है। आम सर्जिकल मेथड जिसके थ्रू सर्जन कट लगा के तो स्टोन को रिमूव करके दोबारा स्टिचिंग करेगा। एक तो ये मेथड हो गया, ये नॉर्मल सर्जरी है। दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्निक जो है उसको लिथोट्रिक्सी कहते हैं। लिथो की टर्म स्टोन या राख के लिए ही यूज होती है। तो लिथोट्रिक्सी से मुराद क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ स्टोन्स बाय यूजिंग सम एनर्जेटिक रेज और वेव्स, यानी वेव्स की हेल्प से, रेज की हेल्प से, का एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड है, हाई एनर्जी वेव्स यूज करते हुए फोकस करके स्टोन के ऊपर उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। ये जो ब्रेकडाउन है हाई एनर्जी वेव्स रेज वगैरह की हेल्प से ब्रेक डाउन करना और फिर उसको रिमूव किया जाता है यूरिन के थ्रू, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू। यानी स्टोन को पहले इतने छोटे पीसेस में तोड़ना है कि वो यूरिन के थ्रू पास ऑन होकर बाहर आ सके। ये टेक्निक मॉडिफाइड है, आजकल हमारे सेल कोड में भी अवेलेबल है, छोटे लेवल्स पे भी स्टेशन पे भी आ चुकी है, काफी फैल गई हुई है। ये जो टेक्निक है कि विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी वेव्स स्टोन को ब्रेक करना और रिमूव करना, इसको कहते हैं लिथोट्रिक्सी। दोनों ही टेक्निक यूज होती है, लेकिन आजकल ज्यादातर लिथोट्रिक्सी वाली यूज हो रही है। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है कि निकालना है स्टोन्स को, सर्जरी के थ्रू निकाल लें या लिथोट्रिक्सी के थ्रू निकाल लें, ये इसके प्रॉपर क्योर है। ये है किडनी स्टोन और उसकी क्योर।
अब दूसरा डिसऑर्डर आ जाता है किडनी फेलियर, जो मेंशन है आपके सिलेबस में।